हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हम लोग अगस्त 2022 की मैगजीन को स्टार्ट करते हैं, विजन आईएएस की। तो देखते हैं इस मैगजीन के अंदर हमारा पहला टॉपिक क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस की, और इसमें सबसे पहले टॉपिक को हम लोग देखते हैं जो कि है पीसा एक्ट से रिलेटेड। क्या मतलब होता है पीसा का? पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसको समझते हैं। एम लक्ष्मीकांत की जो बुक होती है वहां पर आपने इस एक्ट के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की कि ये आर्टिकल न्यूज़ में क्यों है, ये मुद्दा न्यूज़ में क्यों है। हाल ही में देखिए दोस्तों, हुआ क्या है, जो छत्तीसगढ़ है ना, उसने कुछ रूल्स नोटिफाई करे हैं कि किस प्रकार से पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज यानी कि पीसा एक्ट 1996 को इम्प्लीमेंट करा जाए वर्ल्ड ट्राइबल डे के मौके पर। और समझते हैं इसके बारे में। देखो, जो पीसा रूल्स है ना, जो नोटिफाइड करे गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ एक पहला राज्य है जिसने पीसा रूल्स नोटिफाई करे हैं। छत्तीसगढ़ एक्चुअली सेवेंथ स्टेट है हमारे देश में पीसा से रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट करने की दिशा में। इससे पहले यानी कि 6 अन्य राज्य पीसा से रिलेटेड जो एक्ट्स हैं उनको नोटिफाई कर चुके हैं, इंप्लीमेंट कर चुके हैं। जैसे पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा गुजरात, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा महाराष्ट्र, पांचवा राजस्थान, और सिक्स्थ है तेलंगाना। और अब सेवेंथ बन गया है क्या? छत्तीसगढ़। तो ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से हमारे देश में राज्य हैं कि जिन्होंने पीसा रूल्स को नोटिफाई कर रखा है इंप्लीमेंट करने के लिए। क्या छत्तीसगढ़ ही पहला है या फिर पूरे इंडिया में ही सबने सारे राज्यों ने इंप्लीमेंट कर रखा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब हम लोग पीसा एक्ट 1996 को समझते हैं एक बारी डिटेल में। देखो, पीसा एक्ट को इनेक्ट करा गया था साल 1996 में। एक कमेटी बनी थी दोस्तों, इसका नाम याद रखना आप, दिलीप सिंह भूरिया कमेटी। इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी कि पीसा एक्ट को इनेक्ट करा जाना चाहिए, और 1996 में इनेक्ट कर दिया गया। अब यदि आपसे कोई पूछ ले कि इसका एम क्या है, पर्पस क्या है, तो देखो, ट्राइबल एम्पावरमेंट के लिए इसको इम्प्लीमेंट करा गया था, और ट्राइबल लोगों को मेन स्ट्रीम सोसाइटी में मर्ज करा जाए इसलिए करा गया था। यानी कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी मतलब क्या? जैसे हम लोग जो रहते हैं, जिनके पास शिक्षा है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, कमाई का साधन है, खाना पीना, छत, घर परिवार, ये सब है, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, देश की डेवलपमेंट का जो लोग फायदा उठाते हैं वो मेन स्ट्रीम होते हैं। और ट्राइबल लोग जनरली आप जानते हो, देयर आर वेरियस ट्राइब्स जो कि बड़े सारे फॉरेस्टेड रीजन्स में रहते हैं। तो वो भी तो हमारे देश के लोग हैं, नागरिक तो वो भी हुए। तो उनको किस प्रकार से मेन स्ट्रीम सोसाइटी में मर्ज करके उनको लाभ दिया जाए। अब इस पीसा एक्ट को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए मिनिस्ट्री कौन सी है? तो नोडल मिनिस्ट्री इसके लिए है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ये नोडल मिनिस्ट्री है पीसा एक्ट को अगर इम्प्लीमेंट करवाना है राज्य के अंदर। पीसा एक्ट को हम लोग, ये ध्यान से सुनना, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। पीसा एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशन विद इन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है क्योंकि ये प्रोवाइड करता है फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताना ये पार्ट 9 क्या है, ब्रीफली आप कमेंट बॉक्स में बताना। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा भी। तो पीसा एक्ट को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन विद इन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। यानी कि अगर हमारा ये मेन संविधान है तो संविधान के अंदर एक संविधान है, ये पीसा एक्ट। ठीक है, क्योंकि जो पार्ट 9 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें एक प्रकार से एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है जो कि रिलेटेड है पंचायत से टू द शेड्यूल्ड एरियाज 10 राज्यों के अंदर। आर्टिकल कौन सा? अंडर आर्टिकल 244 क्लॉज 1 शेड्यूल 5 के साथ, जिसको रीड कर जाता है कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस और एक्सेप्शन के साथ। ठीक है, यानी कि इस लाइन का मतलब आप समझ गए ना। मैं आपको फिर से एक बारी बताता हूं। देखो, है क्या, हमारे संविधान में ना पार्ट 9 है।
अब जो पार्ट 9 है कॉन्स्टिट्यूशन का वो पंचायत से रिलेट करता है, लेकिन इस पार्ट 9 को हमने ना एक्सटेंड कर दिया है कि इस पार्ट के अंदर वो 10 राज्य भी कवर करे जाएंगे, उन ऐसे 10 राज्य कवर करे जाएंगे जिनके अंदर स्केड्यूल्ड एरियाज है। तो हमने पार्ट 9 को एक्सटेंड करते हुए एक आर्टिकल 244 क्लॉज 1 और शेड्यूल 5 जोड़ रखा है, कुछ मॉडिफिकेशंस और कुछ एक्सेप्शन के साथ। तो इसलिए इसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन विद इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स के अंदर बन सकता है दोस्तों क्वेश्चन आपको, ठीक है। इवन जो पूरा का पूरा ये जो पीसा का आर्टिकल है ये मेंस का पार्ट भी है, ठीक है। अब देखो जो 10 राज्य है, ये जो 10 राज्य जिसके अंदर बात ऊपर चल रही थी हमारा कि यहाँ पर ये स्केड्यूल्ड एरियाज है, तो ये कौन से हैं? एक है आंध्र प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा गुजरात, चौथा हिमाचल प्रदेश, फिफ्थ है झारखंड, सिक्स्थ मध्य प्रदेश, सेवेंथ महाराष्ट्र, एट्थ ओडिशा, नाइन्थ राजस्थान एंड टेंथ है तेलंगाना। ये वाली बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इससे प्रीलिम्स में। जब पीसा एक्ट इनैक्ट हो गया था तो यूनियन गवर्नमेंट ने एक मॉडल सर्कुलेट करा पीसा रूल्स के लिए, यानी कि एक कॉमन फ्रेमवर्क के हर एक राज्य को, देखो एक यूनिफॉर्मिटी रहेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रूल्स रेगुलेशंस वगैरह बनाना स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके ज़्यादा आसान रहेगा। तो यूनियन गवर्नमेंट ने एक मॉडल पीसा रूल्स सर्कुलेट करे, यानी कि एक के मतलब जब भी आप राज्य को बोला कि जब भी आप पीसा रूल्स को या पीसा एक्ट को इम्प्लीमेंट करो तो इन बातों का ध्यान रखना। मतलब आप थोड़े बहुत अपने राज्य के हिसाब से, राज्य की व्यवस्था के हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हो, लेकिन कुछ बातें हम आपको दे रहे हैं कि इनका ध्यान रखना, ताकि ये जो 10 राज्य हैं इनमें अगर ये कॉमन बातें इंप्लीमेंट होगी ना तो पीसा रूल्स का एक कॉमन फ्रेमवर्क, एक यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क इमर्ज होकर आ जाएगा मेन एरियाज में। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला। अब ये जो मॉडल पीसा रूल जो यूनियन गवर्नमेंट ने सर्कुलेट करे थे ना, ऊपर कितने ऐसे राज्य हैं हमने देखा, 10 राज्य हैं जिनके अंदर शेड्यूल एरियाज हैं, तो उनको इंप्लीमेंट करना था। 7 स्टेट्स ने इन रूल्स को नोटिफाई कर दिया और यही हमने ऊपर पढ़ा था। सो फार 7 स्टेट्स, जैसे जो है छत्तीसगढ़ वो है, इट बिकेम द 7th स्टेट, यही है बस वो, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों आगे प्रोसीड करते हैं और बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है पीसा एक्ट के, ठीक है। तो देखो 3 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दे रखे हैं, 3-4 ही होंगे, 3 दे रखे हैं। सबसे पहला सेल्फ गवर्नेंस को इंश्योर करना ग्राम सभा की मदद से ऐसे लोगों के लिए जो कि स्केड्यूल्ड एरियाज में रह रहे हैं, ठीक है, कि वो अपने आप को गवर्न कर सकें। मदद कौन करेगा? ग्राम सभा। कैसे लोगों की? जो स्केड्यूल्ड एरियाज में रह रहे हैं, जैसा कि हमने ऊपर बात करी 10 राज्यों के अंदर ये जो स्केड्यूल्ड एरियाज पाए जाते हैं। दूसरा, स्पेशल पावर्स देनी चाहिए ग्राम सभा को ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज को सही तरीके से मैनेज कर पाएँ। और तीसरा, हमें ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोगों के राइट को हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ट्राइबल लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। किससे? मनी लेंडर से। उनको उनके लैंड से भगाया ना जाए और उनको हमें ओनरशिप देनी चाहिए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, माइनर वाटर बॉडीज़ के लिए और कम्युनिटी एसेट्स के लिए। अब दोस्तों ये वाली जो टर्म है ना, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, MFP, इसके बारे में अक्सर UPSC पूछता रहता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ये होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, और कोई भी 3 एग्जांपल्स मुझे इसके चाहिए आपसे कमेंट बॉक्स में कि ये इसका मतलब क्या होता है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का, ठीक है। अब जब ग्राम सभा की यहाँ पर बात हो रही है ना दोस्तों कि स्पेशल पावर्स मिलेंगी, तो ये मेजर पावर्स ग्राम सभा को कौन सी दी जाएंगी पीसा एक्ट के अंदर, इसको देखते हैं। देखो, नंबर 1, पावर ऑफ मैंडेटरी कंसल्टेशन, मतलब ग्राम सभा से मैंडेटरी कंसल्टेशन करनी ही पड़ेगी लैंड एक्विजिशन के मैटर पे। अगर किसी जो स्केड्यूल्ड एरियाज में जो लोग हैं, अगर उनको उनके लैंड से हटाया जा रहा है वहाँ पर, और एलिनेटेड लैंड को अगर रिस्टोर करा जा रहा है, यानी कि ऐसा ना हो कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो डिस्प्लेस हो जाए, और डिस्प्लेस होने के बाद जो सबसे बड़ी समस्या आती है रिहैबिलिटेशन की, वो ऐसा ना हो कि डिस्प्लेस भी हो जाए और रिहैबिलिटेशन भी ना हो। तो इसके लिए मैंडेटरी कंसल्टेशन ग्राम सभा की करनी ही पड़ेगी, लेनी ही पड़ेगी ग्राम सभा से, मतलब ये परमिशन। तो ये मेजर पावर दी गई है पहली। दूसरी,
टू कंट्रोल इंस्टीट्यूशंस एंड फंक्शनरीज इन ऑल सोशल सेक्टर एंड लोकल प्लान, कोई भी लोकल प्लान या जो कोई भी सोशल सेक्टर की कोई भी स्कीम या कोई भी इंस्टीट्यूशंस या फंक्शनरीज अगर इस एरिया में काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर नजर जमाना, ग्राम सभा देखेगी सही तरीके से ये प्लान फॉर्मुलेट करे जा रहे हैं। ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल पीपल, स्केड्यूल्ड एरियाज़ के लोगों के राइट्स जो है वो इसकी वजह से वॉलेट तो नहीं हो रहे हैं। उसके बाद माइनर वाटर बॉडीज़ ओनरशिप ऑफ माइनर प्रोड्यूस को मैनेज करना, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि आप ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है। उसके बाद रेगुलेट करना और रिस्ट्रिक्ट करना लिकर की सेल और कंजम्पशन को, विलेज मार्केट्स को रेगुलेट करना, और मनी लैंडिंग जो स्केड्यूल ट्राइब्स को दी जाएगी। अब उनको इतनी नॉलेज होती नहीं है, हो सकता है लिखा पढ़ी करके कोई पैसे जितने दे उससे ज़्यादा का साइन करवा ले, तो पता चला वो बंधुआ नौकर बनकर रह गए और फिर इनको बड़े बड़े मनी लेंडर्स हैरेस करें। तो हैरेसमेंट से बचाने के लिए ये सब चीज़ें रेगुलेट करी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया रीसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन होना चाहिए, ठीक है, ट्राइबल लोगों का। स्पेशली ध्यान से सुनना, स्पेशली अगर लाइसेंसेस या फिर माइनिंग लीज दी जा रही है माइनर मिनरल्स के लिए, यानी कि अगर जो माइनर मिनरल्स हैं अगर उनकी माइनिंग के लिए लाइसेंस मिल रहा है किसी कंपनी को तो ऑब्वियस सी बात है उस एरिया में काम चलेगा। अब काम चलेगा तो वहाँ से इन ट्राइबल लोगों को थोड़ा सा हटाया जाएगा। हटाने के बाद इनकी रीसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन होना ज़रूरी है। ये इंश्योर सारी चीज़ें कौन करवाएगा? ग्राम सभा। ये पावर दी गई है ग्राम सभा को, ठीक है। पीसा एक्ट की सिग्निफिकेंस क्या है? इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना। जैसे माइनिंग प्रोजेक्ट एक आया था नियामगिरी हिल्स में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसकी लोकेशन बताइए, नियामगिरी हिल्स है कहाँ पर। तो ये कैंसिल कर दिया गया था ग्राम सभा के द्वारा। दूसरा, ग्राम सभा को एम्पावर करना कि डेवलपमेंट प्लान्स को वो अप्रूव करें, ट्राइबल लोगों के ग्रीवेंसेस को रिड्यूस करना, ट्राइबल कल्चर उनके राइट्स को सेफगार्ड करना और ट्रस्ट बिल्ड करना कि कैसे ट्राइबल लोग मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट हो सकते हैं। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में आपको यहाँ पर ये चीज़ दे रखी है। उसके बाद चैलेंजेस क्या क्या आते हैं अगर पीसा एक्ट को इम्प्लीमेंट करना हो, तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज लैक ऑफ अवेयरनेस। हालांकि जो पीसा एक्ट है वो 1996 में एग्जिस्टेंस में आया था, लेकिन ये ऑब्जर्व करा गया कि जो लोकल ट्राइबल कम्युनिटी है 5th शेड्यूल एरियाज़ के अंदर, उनकी बहुत ही कम अंडरस्टैंडिंग है। अब ट्राइबल लोगों को दोस्तों क्या ही अंडरस्टैंडिंग होगी लॉ एंड उनको जो कानून व्यवस्था के बारे में, या उनको जो भी पावर जो मिल रखी है जो पीसा एक्ट के अंदर उनको दे रखी हैं। तो जिनको मतलब जिनके लिए एक्ट है और जिनको ये राइट मिले उनको खुद को अवेयरनेस नहीं है। तो ये चीज़ है। दूसरा, लिमिटेड ऑटोनॉमी। बड़े सारे केसेस के अंदर ये ऑब्जर्व करा गया है कि ग्राम सभा के अंदर ना इंटरफेरेंस चलती है। ग्राम सभा नॉन ट्राइबल इंडिविजुअल्स से इन्फ्लुएंस रहते हैं। लोअर लेवल पे जो ग्राम सभा और जो पंचायत हैं इनको इतनी पावर देनी गई है ताकि ये खुद अपना जो है रेवेन्यू जनरेट कर सकें। तो इस चक्कर में होता क्या है, इनकी अगर ये खुद से अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं, ट्राइबल के हित में, ट्राइबल के अधिकारों में काम करना चाहते हैं, तो इनकी लिमिटेड फंक्शनल ऑटोनॉमी रहती है। फिर वॉयलेशन ऑफ प्रोविजंस अंडर पीसा। जो पीसा एक्ट के अंदर बड़े सारे प्रोविजंस हैं उनका वॉयलेशन भी देखने को मिलता है। ग्राम सभा जो हैं दे हैव नॉट बीन एम्पावर्ड एंड स्ट्रेंथन। ये इंश्योर करने के लिए कि लोगों का ज़्यादा पार्टिसिपेशन होना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। पंचायत किस वे में फंक्शन कर रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और लोगों का पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल इस चीज़ को प्रूव करते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर जो कोरबा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर लोकल कम्युनिटी जो हैं वो प्रोटेस्ट कर चुके हैं एक बारी कि गवर्नमेंट का जो डिसीजन था कि लैंड को एक्वायर करा जाएगा ट्राइबल एरिया से यूजिंग कोल बियरिंग एक्ट ऑफ 1957, ये इलीगल था और ये पीसा एक्ट के अगेंस्ट था। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं पीसा एक्ट सरकार लेकर आई और गवर्नमेंट का ये डिसीजन था कि ये लैंड एक्वायर करा जाएगा और सरकार एक एक्ट को यूज़ करके ट्राइबल लोगों से लैंड छीन रही थी, इस कम्युनिटी के लोगों से, कोल बेरिंग एक्ट का इस्तेमाल करके। तो एक बात बताइए, जो पीसा का जो कोर स्पिरिट है, जब सरकार ही ऐसा करेगी तो इसका कोर स्पिरिट जो है वो वॉलेट नहीं होगा, बताओ। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की समस्या।
गैप एग्जिस्ट करते हैं कि किस प्रकार से पीसा एक्ट को अडॉप्ट करा जाए, इम्प्लीमेंट करा जाए। कहने के ऊपर हम लोग लिख मतलब कागज़ पे लिख सकते हैं, लेकिन फुल लेटर इन स्पिरिट में मतलब अच्छी तरीके से एनफोर्स कैसे करा जाए, इस चीज़ में बहुत दिक्कत आती है। फॉर इंस्टेंस, लॉज नॉट फॉर्मुलेटेड बाय रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, बड़े सारे जो राज्य हैं उन्होंने प्रॉपर तरीके से, जिन्होंने पीसा रूल्स को नोटिफाई भी कर लिया, प्रॉपर तरीके से हर एक एरिया के अंदर एक्ट नहीं बना रखे हैं। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, झारखंड में लगभग 26% आदिवासी जनसंख्या है, लेकिन फिर भी झारखंड जो है वो पीसा एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, रूल्स बनाने के लिए असक्षम रहा है अभी तक। उसके बाद अगली समस्या एक्सपर्टीज की। जो फंक्शनरीज हैं वो एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन को ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। वो इसलिए भी देख लेते हैं, देखो कि ट्राइबल कल्चर की अंडरस्टैंडिंग जब होगी, जैसे मतलब मान लो मुझे आपके लिए कुछ करना है, मैं आपको अगर अच्छी तरह जानूंगा तभी तो मैं आपको जान सकता हूँ कि आपको किस प्रकार की समस्या है, किस बात से आप दुखी हो, क्या हो। तो यानी कि जिसके लिए कानून व्यवस्था ये सब बनाई जा रही है, जब उसी को, उसके कल्चर को अच्छी तरीके से नहीं जान सकते तो फिर अच्छे से कानून बनेंगे कैसे, ये बात है। उसके बाद इन एडिक्वेट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो हैं वो लैग करते हैं, ठीक है। और एक प्रॉपर जो इकोसिस्टम होना चाहिए कि जो ऑफिसर्स वगैरह उनकी एडिक्वेट कैपेसिटी होनी चाहिए, प्रॉपर एक्सेस होना चाहिए इन्फॉर्मेशन का, ताकि ग्राम सभा को एम्पावर करा जा सके कि वो सेल्फ गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स पर चल सकें। ये सारी चीज़ें, इसके लिए प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस, मैकेनिज्म, रूल्स, रेगुलेशंस, फ्रेमवर्क, ये सब मिसिंग है। ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं, उसी से डायरेक्ट पॉइंट है, बेफालतू के अंदर एक्सटेंड करके लिखा हुआ है इस पॉइंट को। उसके बाद लैक ऑफ क्लैरिटी। लैंड जब एक्वायर करा जाता है किसी भी माइनिंग प्रोजेक्ट या किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए स्केड्यूल्ड एरियाज में, तो पीसा एक्ट जो राज्य होते हैं जहाँ पर ये नोटिफाई करा गया इन रूल्स को, या स्टेट्स ने अडॉप्ट कर रखा है पीसा एक्ट, द पीसा एक्ट स्टेट्स दैट, तो उसमें क्या होता है, तो पीसा एक्ट में एक चीज़ बोली गई है कि राज्य को करना क्या होगा। ऐसे राज्य को ग्राम सभा जो है उनकी कंसल्टेशन लेना ज़रूरी है ऐसे किसी एक्विजिशन करने से पहले। ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ये देखो, ग्राम सभा की मैंडेटरी कंसल्टेशन लेनी चाहिए, यही वाला वो पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ना, कंसल्टेशन, ये अच्छे से इंटरप्रेट नहीं करा गया, ये बताया नहीं गया कि कंसल्टेशन जो लेनी चाहिए वो कैसे लेनी चाहिए। इसको मिसकंस्ट्रूड करा गया, यानी कि मिस इंटरप्रेट करा गया रिपीटेडली, कि ये जो अप्रूवल है क्या वो लैंड एक्विजिशन के लिए, कई राज्य ये मानते हैं कि लैंड जब एक्वायर कर रहे हों तब नहीं लेनी चाहिए, एक्वायर करने के बाद लेनी चाहिए। तो इसकी वजह से होता क्या है, अल्टीमेटली हर एक स्टेट में अलग अलग तरीके से ट्राइबल जो स्केड्यूल्ड एरियाज हैं, जो ट्राइबल जो पॉपुलेशन है वो सफ़र करती है, उनको किसी भी तरीके से कुछ भी तिगड़म करके भगा दिया जाता है उनके एरिया से। और यहाँ पर मेन दिक्कत, जैसा कि मैंने आपको बताया, रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन की आती है। उसके बाद ओवरलैपिंग फंक्शन। ग्राम सभा जो हैं, ग्राम सभा कंडक्ट होती हैं अंडर पीसा, ठीक है। जो ग्राम सभा कंडक्ट होती है अंडर पीसा, वहाँ पर पार्टिसिपेशन बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि पैरेलल बड़े सारे फोरम्स और कमिटीज यहाँ पर चलती हैं। यानी कि ओवरलैपिंग फंक्शन मतलब अब जो पावर ग्राम सभा को मिल रखी है वो दूसरी कमिटीज़ को भी मिल रखी है, वो दूसरे फोरम्स को भी मिल रखी है, दूसरे ऑफिसर्स को भी मिल रखी है। तो जैसे मतलब मान लो ए बॉडी कहती है कि ये हमारे एम्बेड के अंदर आती है पावर, बी कहती है हमारे एम्बेड के अंदर आती है, सी कहती है हमारे एम्बेड के अंदर आती है। तो एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है एक प्रकार से। वे फॉरवर्ड क्या है, अवेयरनेस जो है कम्युनिटी के अंदर जगानी चाहिए कि उनके राइट्स क्या हैं, लॉज क्या हैं, ग्राम सभा की पावर क्या है। जो फंडिंग है, जो पंचायत फाइनेंसेस है, वो डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए ताकि जो ग्राम सभा है वो अपने इंडिपेंडेंट रेवेन्यू जनरेशन कर सके, ठीक है। विमेन का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, कम्युनिटी ओनरशिप जो है वो होनी चाहिए, कि कैसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कोई जो स्कीम्स हैं पीसा एरियाज़ के अंदर, तो वो हर एक जो ट्राइबल लोग हैं उनको वो चीज़ मिले। और लॉज की यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, कि सबसे पहले तो राइटर ये बोलते हैं कि हमें ना इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट और दूसरे रिलेटेड जो एक्ट्स हैं इसको अर्जेंट नीड में हमें अमेंड करना चाहिए, ताकि
जो ओनरशिप है माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस की, वाटर बॉडीज़ की और लैंड रिसोर्सेज की, वो हम ग्राम सभा और पीसा एरियाज को दे सकें अच्छे से। उसके बाद है लास्ट में राइटर ये कहते हैं दोस्तों कि जो पीसा है वो रिकॉग्नाइज करता है ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ डिसीजन मेकिंग को और लोगों की सेल्फ गवर्नेंस के लिए बना है। अगर इसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करा जाए तो ये रिजुविनेट कर देगा सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम को, स्पेशली ट्राइबल एरियाज के अंदर। ठीक है।